हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनसुनी मोहब्बत। सो गाइस, ये है हमारी स्टोरी का पार्ट 13। अगर आप लोगों ने इससे पिछला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा ताकि आप लोग स्टोरी को अच्छे से समझ सके। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को जिसका नाम है प्रेम युद्ध। सो गाइस, इससे पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो अंजलि है वो अपने पापा के दिए हुए ब्रेसलेट को देखते देखते सो जाती है एंड ऐसे ही सुबह हो जाती है। अब देखते हैं इससे आगे। और अब सुबह के 8:30 बज चुके थे पर अंजलि अभी तक सो रही थी क्योंकि वो बहुत दिनों बाद ऐसी सुकून की नींद सोई थी, काफी गहरी नींद। और अब अंजलि की आंखें खुलती है उसका रूम नॉक होने की आवाज से। अंजलि आंखें मसलते हुए उठती है और उसकी नजर जाती है घड़ी की तरफ। वो घड़ी को देखते ही कहती है, ओ सिट 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 सिट, 8:30 बज गए। ओ माय गॉड, मैं इतनी देर तक कैसे सोती रह गई। मैं कैसे सो गई इतनी देर तक। यार, ऐसा क्या हो गया। वो ये सब बोल ही रही थी कि इतने में गेट फिर से नॉक होता है। तो वो कहती है, हाँ, आ रही हूँ। फिर वो गेट खोलने के लिए जाती है और अपनी हालत को थोड़ा सा सही करती है क्योंकि वो अभी अभी सोकर उठी थी तो थोड़ी सी हालत सही नहीं होती ना सोकर उठने के बाद, इसलिए। और अब वो गेट खोलती है तो सामने मीरा खड़ी थी, हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए। वो अंजलि के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। अब मीरा अंजलि से कहती है, हेलो राधा जी, गुड मॉर्निंग। अंजलि कहती है, गुड मॉर्निंग। मीरा कहती है, उठ गए आप, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। वो आप आए नहीं ना ब्रेकफास्ट करने तो सोचा मैं यहीं आपके लिए ले आऊं। अंजलि कहती है, अरे आपने तकलीफ क्यों की। मीरा कहती है, अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, तो फिर मेहमानों की सेवा करने में कैसी तकलीफ। अंजलि कहती है, अरे लेकिन फिर भी गलती तो मेरी ही है ना। पता नहीं कैसे मेरी आँख ही नहीं खुली और उठने में इतना लेट हो गया, सॉरी। मीरा कहती है, अरे इसमें सॉरी की क्या बात है, हो जाता है कभी कभी, मुझसे भी हो जाता है। अरे आप ये छोड़िए, वो है ना वृंदा मेरी बहन, अभी आपने उसे नहीं देखा है। वो महारानी तो कभी 9 बजे से पहले उठती भी नहीं है। अंजलि कहती है, अरे आप अंदर आइए ना प्लीज। मीरा कहती है, अरे नहीं, आप ये ब्रेकफास्ट ले लीजिए, मैं चलती हूँ, मैं बस आपको ब्रेकफास्ट देने ही आई थी, आप कर लीजिएगा, ओके। अंजलि कहती है, ओके। एंड अंजलि उससे नाश्ता ले लेती है और मीरा वहाँ से चली जाती है। अब अंजलि वो नाश्ता टेबल पर रखती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है एंड फ्रेश फ्रेश होकर आती है और फिर नाश्ता करती है। नाश्ता करने के बाद वो अपना फ़ोन उठाती है और प्रिया को कॉल करती है। प्रिया कॉल उठाती है। अब अंजलि कहती है, हेलो, कैसी है। प्रिया कहती है, ठीक हूँ दी, आप कैसे हो। अंजलि कहती है, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा ये बता, तू कौन से होटल में है, मैं आ रही हूँ अभी। प्रिया कहती है, ओके दी, जल्दी आना। अंजलि कहती है, हम्म, अब नाम बता जल्दी। प्रिया कहती है, हाँ। फिर प्रिया उसे किसी होटल का नाम बताती है और अंजलि फिर कहती है, ओके, मैं आ रही हूँ, तब तक तुम वहीं रहना, ओके। प्रिया कहती है, ओके दी। अंजलि कहती है, ओके, अब मैं फ़ोन रख रही हूँ। और फिर कॉल कट हो जाता है। अब अंजलि नीचे हॉल में जाती है और देखती है कि वहाँ पर सब लोग यानी पल्लवी, मीरा और वृंदा बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। अब अंजलि उनके पास जाती है। अंजलि को देखकर वृंदा कहती है, आइए राधा जी, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। अंजलि कहती है, मेरा इंतजार, पर क्यों। वृंदा कहती है, क्योंकि सब लोग हैं यहाँ,
बस आप ही नहीं थी। देखिए कितनी मस्त बातें चल रही है। आइए आप भी बैठिए। क्यों दी? मीरा कहती है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आइए राधा जी बैठिए ना। फिर अंजलि कहती है। हाँ सॉरी, वो उठने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए नहीं आ पाई। पता नहीं आज आंखें ही नहीं खुली। पल्लवी कहती है। अरे कोई बात नहीं दी, हो जाता है कभी कभी। आप आइए बैठिए। अब तो आ गए ना आप? अंजलि कहती है। हाँ। और वो भी उन सब के साथ बैठ जाती है, लेकिन बस कुछ देर के लिए। और कुछ देर बाद अंजलि कहती है। अच्छा, अब आप लोग बातें करिए, मुझे कुछ काम है तो मैं बाहर जा रही हूँ। मैं आप लोगों से वापस आकर मिलती हूँ। मीरा कहती है। अरे क्या काम है? आपको कुछ चाहिए तो हमें बताइए, हम सर्वेंट से कह देंगे, वो ले आएंगे। अंजलि कहती है। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस छोटा सा काम है, मैं खुद ही कर लूँगी। मीरा कहती है। ओके, जैसी आपकी इच्छा, हैज़ योर विश। हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, आप जाइए। अंजलि एक स्माइल करते हुए कहती है। थैंक यू। वृंदा कहती है। इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? राधा जी, अपने मेहमान की इच्छा का मान रखना तो हमारा फर्ज है। आखिर मेहमान भगवान का रूप जो होते हैं। क्यों दी? आप यही डायलॉग बोलने वाले थे ना? वृंदा मीरा की तरफ देखते हुए कहती है। और फिर ये सब हंसने लगते। पर मीरा वृंदा की तरफ घूरते हुए कहती है। चुप कर तू। लेकिन वैसे बात तो सही कही तूने। वृंदा कहती है। मैं तो हमेशा सही कहती हूँ, बस आप मानते ही नहीं हो। मीरा कहती है। हाँ हाँ, जानती हूँ कितना सही बोलती है तू, बस हर टाइम बकवास करवा लो, यही आता है तुझे। वृंदा कहती है। क्या आदि, कभी तो थोड़ी इज्जत रख लिया करो मेरी। मीरा कहती है। मेरा इज्जत उसकी रखी जाती है जिसकी कोई इज्जत हो। वृंदा कहती है। अरे दिया, कहना क्या चाहते हो? मीरा कहती है। वही जो पहले कहा था, कि तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, तो बेइज्जती का तो सवाल ही नहीं होता, समझी? वृंदा कहती है। दी तो मैंने भी बोला था, आप रहने दोगे तब ना इज्जत होगी। मीरा कहती है। वो तो सबको पता है कितनी इज्जत है तुम्हारी। अब वृंदा कहती है। बस करो मेरी माँ, आप जीती मैं हारी, बस। मीरा कहती है। हाँ अब ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के फेस की तरफ देखते हैं और हंस पड़ते हैं। अब अंजलि अपने मन में कहती है। इन लोगों का तो ऐसा ही चलता रहेगा, इनके चक्कर में मुझे लेट हो जाएगा, चलती हूँ यहाँ से। ये लोग तो ऐसे ही बातों में लगे रहेंगे और मुझे भी लगा कर रखेंगे। और वो फिर उन लोगों से कहती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ वरना मुझे लेट हो जाएगा। मीरा कहती है। हाँ हाँ राधा जी, आप जाइए, हमारा तो ये चलता ही रहेगा, आपको लेट नहीं होना चाहिए, जाइए आप। अंजलि कहती है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप लोगों की बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार है, पर क्या करे, कुछ काम है तो जाना पड़ेगा। पल्लवी ये सुनकर अपने मन में कहती है। इंटरेस्टिंग? हाँ, इंटरेस्टिंग तो बहुत है। इनकी चूहे बिल्ली वाली लड़ाई। और वो थोड़ा सा हंसती है। इतना है कि किसी को पता ना चले। अब अंजलि वहां से जाने लगती है कि पल्लवी पीछे से बोलती है। दी रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, कुछ शायद कुछ हेल्प कर सकूँ आपकी। अंजलि कहती है। अरे नहीं। पल वो कहते कहते रुक जाती है और फिर वो कहती है। अरे नहीं नहीं नताशा, वो मैं खुद मैनेज कर लूँगी, तुम्हें तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। पल्लवी कहती है। अरे दी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप हमारी बहन है, और अपनी बहन के काम नहीं आऊँगी तो किसके काम आऊँगी? आप बोलिए बस क्या काम है? अंजलि कहती है। थैंक यू नताशा, बट खुद का काम खुद करना ज़्यादा बेटर होता है। पल्लवी कहती है। ओके दी, बट अपना ख्याल रखना। अंजलि कहती है।
तुम भी। और इतना कहकर अंजलि वहां से चली जाती है। अब अंजलि उस होटल के पते पर पहुंचती है जो प्रिया ने उसे बताया था, और प्रिया ने उसे सारी डिटेल दे दी थी, रूम नंबर वगैरह सब। तो वो बिना देर किए सीधा पहुंचती है प्रिया के रूम पर और गेट नॉक करती है। शुरू में वो शुरू में तो प्रिया थोड़ा घबरा जाती है कि पता नहीं कौन होगा, पर वो हिम्मत करके गेट खोलती है तो सामने अंजलि होती है। अंजलि को देखकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है और उसे देखते ही बिना देर किए झट से गले लगा लेती है और कहती है, दी दी दी, आई आई मिस यू सो 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 मच। अंजलि भी उसे हक करती है और कहती है, आई ऑल्सो मिस यू सो मच माई लिटिल सिस्टर। अंजलि ये कहने के बाद अचानक से प्रिया को पीछे करते हुए कहती है, मिस यू की बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें सब पता कैसे चला? देख, मुझे सब कुछ सच सच बता, वरना अब तूने नहीं बताया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? प्रिया कहती है, अरे अरे दी, सब बताती हूँ, काम डाउन काम डाउन। अंजलि कहती है, ये कम डाउन होने का टाइम नहीं है, और पहले तुम अंदर चलो, यहाँ बात करना सही नहीं होगा। और ये दोनों रूम में चले जाते हैं। अंजलि रूम का गेट बंद कर देती है और प्रिया की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ, अब बता सब कुछ, सच सच। प्रिया कहती है, हाँ, पर प्रॉमिस करिए आप गुस्सा नहीं करोगी, मुझे डांटोगी नहीं, और हाँ, मुझे मारोगी तो बिल्कुल भी नहीं मार पड़ेगी, ये प्रॉमिस करिए पहले। अंजलि कहती है, देख, मार खाने लायक काम तो तूने किया है। प्रिया कहती है, दी प्लीज आप प्रॉमिस करो ना, अगर आप प्रॉमिस नहीं करोगे तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। अंजलि उसके सर पर हल्का सा मारते हुए कहती है, क्या कुछ नहीं बताएगी? चुपचाप चुपचाप सारी बात बता। प्रिया कहती है, नहीं, पहले प्रॉमिस करिए। अंजलि कहती है, तू नहीं मानेगी ना? प्रिया कहती है, नहीं, जब तक प्रॉमिस नहीं करोगे तब तक नहीं। अंजलि एक लंबी सांस भरते हुए कहती है, ठीक है, प्रॉमिस, अब बता। प्रिया कहती है, हाँ ठीक है, तो सुनिए, जब आप घर नहीं आए काफी दिन से तो मुझे आपकी फिक्र हुई, तो मैं आपको देखने के लिए आपके ऑफिस गई, और वहां मुझे पता लगा कि आप वहां हो ही नहीं, तो मैं आपके कैबिन में सॉरी, ऑफिस में चली गई ऐसे ही देखने के लिए। वहां जाने के बाद मैं मैं आपके कैबिन में चली गई, क्योंकि ऐसे ही देखने के लिए मैं ऐसे ही कुछ आपके कैबिन में जाने के बाद ऐसे ही कुछ फाइल्स उठा के देखने लगी। उन्हीं में से एक फाइल मुझे मिली जिसमें आपके इस मिशन की सारी डिटेल्स थी। बस मैंने वो फाइल पढ़ी और मुझे सब कुछ पता चल गया। अंजलि कहती है, क्या तुम तुम मेरे ऑफिस गई थी? और ऑफिस गई तो गई, मेरे कैबिन में भी पहुंच गई तुम? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? प्रिया कहती है, दी, आप भूल क्यों जाते हो? एसआईडी की बहन हूँ, वो भी सबसे जाबाज, सबसे तेज सीनियर ऑफिसर की। किसकी हिम्मत है मुझे रोकने की? आपके नाम का एक बार रोब झाड़ा तो सबकी हवा टाइट हो गई। अंजलि कहती है, बहुत गलत फायदा उठा रही है तुम मेरी बहन होने का, समझी? मन तो कर रहा है तुम्हें खींच कर एक लगाऊं। और वो अपना हाथ उठाती है उसे मारने के लिए। प्रिया अपने दोनों हाथ अपनी गाल पर रखते हुए कहती है, नहीं 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 दी, आपने प्रॉमिस किया था, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत गलत बात है। अंजलि कहती है, हाँ ठीक है, प्रॉमिस ने बचा लिया तुम्हें, वरना आज तो हाथ से नहीं, डंडे से कुटाई होती तुम्हारी, समझी? प्रिया कहती है, बाप रे, डंडे से? अंजलि कहती है, हाँ, डंडे से, समझी? प्रिया कहती है, अरे सॉरी ना दी, आप माफ भी कर दीजिए मुझे अब, प्लीज। अंजलि कहती है, माफी? माफी के काबिल काम भी है तुम्हारे? नहीं,
कुछ भी हो सकता था, हमारे मिशन को खतरा हो सकता था, तुम्हारी तुम्हें खतरा हो सकता है। था क्या है तुम्हें? तुम्हें कुछ समझ में भी आता है? कुछ अकल भी है तुम में? प्रिया कहती है, अच्छा सॉरी ना, अब माफ भी कर दो। अंजलि कहती है, नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं। और अंजलि उसकी तरफ घूर कर देखती है। प्रिया कहती है, दी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। और प्रिया ना अंजलि के पैर पकड़ते हुए कहती है, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और वो बड़ा मासूम सा फेस बनाती है। अंजलि कहती है, देखो ये भोला सा चेहरा मेरे सामने तो बनाओ मत। मैं अच्छे से जानती हूँ इस भोले से चेहरे के पीछे कितना बड़ा शैतान छुपा है। प्रिया कहती है, क्या दी, आपको मेरे जैसा मासूम से भोले से इंसान में शैतान नजर आता है? अंजलि कहती है, हाँ बिल्कुल। प्रिया कहती है, दी प्लीज 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 मान जाओ ना। आप कहो तो मैं उठक बैठक भी लगा लेती हूँ। और वो उठक बैठक लगाने लगती है। लगभग 20 उठक बैठक लगाने के बाद प्रिया कहती है, दी अब तो माफ कर दो, अब तो उठक बैठक भी लगा दी, प्लीज माफ कर दो। अंजलि कहती है, कितनी उठक बैठक लगाई तुमने? प्रिया कहती है, दी 20, पूरी 20। अंजलि कहती है, बस 20, इससे क्या होगा? प्रिया कहती है, दी 20 को आप बस 20 बोल रहे हो? दी 20 बहुत होती है। अंजलि कहती है, अच्छा बस इतने में ही थक गई? अभी तो तुम्हें पूरी 50 लगानी है बेटा। प्रिया कहती है, क्या 50? 20 में ही ये हालत है, 50 में तो बेहोशी हो जाऊंगी मैं। दी प्लीज ना, थोड़ा तो कम करो। अंजलि कहती है, क्या तुमने काम कम खतरनाक किया है जो मैं कम करूं? हाँ बोलो। प्रिया कहती है, दी प्लीज कुछ तो डिस्काउंट करो, कुछ तो रहम करो। अंजलि कहती है, कोई डिस्काउंट विस्काउंट नहीं, जल्दी से पूरी 20 करो वरना। प्रिया कहती है, वरना क्या? देखिए आपने प्रॉमिस किया है, आप ऐसे गुस्सा नहीं कर सकते, आपने प्रॉमिस किया है कि आप गुस्सा नहीं करोगे। अंजलि कहती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं वो प्रॉमिस ना तोड़ूं तो चुपचाप वो करो जो तुमसे कहा है। प्रिया कहती है, ठीक है बेरहम दिल इंसान, ठीक है। अंजलि कहती है, रहम उस पे किया जाता है जो रहम खाने लायक हो, और अगर ये करने से मैं बेरहम हूं तो ठीक है, मैं हूं बेरहम दिल इंसान। प्रिया कहती है, ओके मेरी माँ, आपसे कोई नहीं जीत सकता। अंजलि कहती है, चल अब देर मत कर, जल्दी से शुरू हो जा, चल उठक बैठक लगा। प्रिया कहती है, ठीक है। और प्रिया उठक बैठक लगाने लगती है। और लगाते लगाते वो गिन भी रही थी कि कितनी हो गई है। और वो थोड़ी सी एक्टिंग भी कर रही होती है जैसे उसको उठक बैठक लगाई ही नहीं जा रही हो, जैसे वो थक गई हो। तो अंजलि कहती है, ओ नौटंकीबाज, नौटंकी बंद करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे सारे नाटक जानती हूँ मैं, चुपचाप अच्छे से उठक बैठक लगाओ, समझी? प्रिया कहती है, लगा तो रही हूँ। अंजलि कहती है, अच्छे से लगाओ। प्रिया कहती है, दी अब तो माफ कर दो, अब तो पूरे 30 लगा ली। अंजलि कहती है, पूरी 50 की बात हुई है। प्रिया कहती है, अरे बस करो, अब बच्चे की जान लेकर मानोगे। अब अंजलि से रहा नहीं जाता और वो कहती है, चल ठीक है बस कर, बहुत हो गया, और लगाने की जरूरत नहीं। प्रिया वहीं फ्लोर पर बैठ जाती है और कहती है, शुक्र है कान्हा जी को, शुक्र है कान्हा जी का, कुछ तो रहम किया इन्होंने। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। अंजलि कहती है, हाँ बस बस अब ज्यादा ड्रामा मत कर, खड़ी हो जाओ और यहाँ बैठ, बेड पर। और फिर ये दोनों बेड पर बैठ जाते हैं। अब अंजलि कहती है, अब बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? प्रिया कहती है, दी वो मैं ना आपको बहुत मिस कर रही थी, आप तो जानती है ना, आपकी और माँ के सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? अंजलि कहती है, हाँ तो मेरा भी कौन है तुम दोनों के सिवा, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो प्रिया को टाइटली हक करती है। देन वो कहती है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। तुम्हें पता है ना
तुम्हें जान बसती है मेरी। प्रिया कहती है, जानती होती पर मैं क्या करती, आपसे प्यार ही इतना करती हूँ कि आपसे मिले बिना रहा ही नहीं गया, रहा ही नहीं जाता। अंजलि कहती है, हाँ पर फिर भी तुम्हें समझना चाहिए था ना, मैं भी तो कहाँ रह पाती हूँ तुम दोनों के बिना, पर फिर भी रह रही हूँ ना, अपने फर्ज के लिए। जो वर्दी मैंने पहनी है उसका फर्ज निभाने के लिए, अपने देश के लिए। प्रिया कहती है, सॉरी, सॉरी दी, आई एम रियली रियली सॉरी, अब से फिर कभी ऐसा नहीं होगा। और इन दोनों की ही आंखों में आंसू थे। अब अंजलि हक ब्रेक करते हुए कहती है, पागल हो तुम, पागल। प्रिया कहती है, आखिर बहन किसकी हूँ। अंजलि उसके कंधे पर हल्का सा मारते हुए कहती है, ओह, तुम मुझे पागल बोल रही हो। प्रिया कहती है, हाँ आप पागल ही तो हो, देश के लिए पागल हो ना आप। अब ये दोनों हंसने लगते हैं। ये दोनों कुछ देर ऐसे ही बातें करते रहते हैं। सो गाइस, इस पार्ट में इतना ही, ये पार्ट यहीं तक। तो कैसी लग रही है आप लोगों को स्टोरी, कैसा लगा ये पार्ट, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करना मत भूलिएगा कि कैसी लगी स्टोरी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।